नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग। अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है। जी हाँ, चीनी सीमा विवाद को लेकर अमेरिका ने चीन के इस कारनामे को उकसावे वाला बताया है। जी हाँ, बीजिंग की कड़ी आलोचना की गई, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। जी हाँ, बड़ी कामयाबी सेना को मिली है। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर बंगाल में अम्फन तूफान की जबरदस्त तबाही, अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, आपको बताएंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, देंगे मदद, पूरी भरोसा दिया। जाए इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जानेंगे, अयोध्या से निकल के आ रहे, जहां पर राम जन्मभूमि का समतलीकरण के दौरान मिले प्राचीन मूर्तियां। जी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। शिवलिंग और खंडित स्तंभ समेत तमाम चीजें मिली है, तो इसके बारे में भी आपको पूर्णतः जानकारी देंगे। सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर यूपी में शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने के बाद योगी सरकार ने बड़े जांच कराने की ऐलान किया। इसके बारे में भी पूरी तरीके से जानेंगे, यानी एक करके विस्तार जानेंगे। जहां पर मेट्रो सिटी के लिए 1/3 उड़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच एक करके विस्तार से, जहां पर उद्धव सरकार को घेरने के लिए महाराष्ट्र बीजेपी ने भी कई बड़े ऐलान किए हैं। सब कुछ जाने के, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी पूरी तरीके से कोरोना से निपटने में सक्षम होंगे और जल्द ही कोरोना हारेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,12,000 को पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 1,12,000 के आंकड़े को पार कर गया है, जबकि आज 1,13,321 मामले हो चुके हैं, जबकि आज 1,293 मामले अब तक आए हैं। अब तक मृतकों की संख्या 3456 हो चुकी है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो आज 571 मामले सामने आए, जबकि राजस्थान 139 मामले आए हैं। बिहार में भी 96 मामले सामने आए, जबकि कर्नाटका में 116 आए हैं। ओडिशा में 51 मामले आए, तो हरियाणा में 12 मामले आए हैं। असम में भी 1 मामले सामने आए हैं। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन से सीमा पर टकराव में भारत के साथ अमेरिका, कहा उकसाने वाला है बीजिंग का रवैया। जी हां, आपको बता दें कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इस बीच बुधवार को अमेरिका ने भारत का साथ देते हुए चीन के रुख की आलोचना की है। अमेरिका के वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ एलिस वेल्स ने चीन के व्यवहार को उकसाने वाला और परेशान करने वाला बताया है। बुधवार को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और चीन की सेना के जवानों के बीच हुई तीखी झड़प करीब 2 सप्ताह बाद आक्रामक रुख अपनाते हुए लद्दाख में गालवा घाटी और प्योंगयांग तो झील के आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त तैनाती सेना सैनिकों की जा रही है। जानकारी के अनुसार भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अमेरिका ने भी कहा है कि चीन सैनिकों का आक्रामक व्यवहार चीन की ओर से पेश खतरे की याद दिलाता है। अमेरिका के विदेश विभाग में दक्षिणी और मध्य एशिया पूर्व ब्यूरो की निवर्तमान प्रमुख एलिस वेल्स ने इस संबंध में बड़ी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीमा पर तनाव एक चेतावनी है। चीनी आक्रामकता हमेशा केवल बयानबाजी ही नहीं करती है। उन्होंने कहा कि चाहे दक्षिणी चीन सागर का मामला हो या भारत के साथ उसकी सीमा का हो, हम सभी चीन की ओर से उकसावे और परेशान करने वाले इस व्यवहार का खंडन करते हैं और चीन को इस तरीके से आने से बाज आना चाहिए। तो इस तरीके से अमेरिका ने जमकर इसकी आलोचना की है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आतंकवाद विरोधी दिवस के दिन सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कुपवाड़ा में 3 आतंकी गिरफ्तार। जी हाँ, आतंकवादी विरोधी दिवस पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं। पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ जारी है। इन आतंकियों के पकड़े जाने के बाद कई अहम खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इन ऑपरेशन की सेना के 28 AR द्वारा सफल बनाया गया था। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि सोगम इलाके के जंगल क्षेत्र में आतंकी मौजूद है। आनंद फानन में जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दी। इसी दौरान तीनों आतंकी पकड़े गए। कुछ दिन पहले इन तीनों की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इसके बाद से सुरक्षा बल सतर्क थे। हर साल मनाया जाने वाला आतंकवाद विरोधी दिवस इस बार 21 मई को बंद कमरे में मनाया जाएगा। कोरोना महामारी मद्देनजर इस दिवस पर सभी निवारक उपाय किए जाएंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार प्रस्तावित किया गया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बंगाल में तूफान की वजह से अब तक 72 लोगों की मौत। सीएम ममता बनर्जी ने कहा ऐसी तबाही अब तक नहीं देखी है। पीएम मोदी बोले मदद में कसर नहीं छोड़ेंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बुधवार की तबाही मचाने के बाद भीषण चक्रवाती तूफान अम्फन अब धीमा पड़ने लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि तूफान की वजह से बंगाल में 72 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में 5500 घर तबाह हो गए हैं। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी तबाही कभी नहीं देखी है। ममता ने कहा है कि मैं
प्रधानमंत्री मोदी से अपील करूंगा कि वो खुद बंगाल आए और यहाँ के हालात देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि बंगाल में तूफान से हुई तबाही की तस्वीरें हमने देखी। पूरा देश मजबूती के साथ बंगाल के साथ खड़ा है। राज्य के लोगों को सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभावितों की मदद में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इस तरीके से ममता बनर्जी समेत पूरे पश्चिम बंगाल को यह भरोसा दिलाया गया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अयोध्या राम जन्मभूमि का समतलीकरण के दौरान मिले प्राचीन मूर्तियां, शिवलिंग और खंडित स्तंभ। जी हाँ, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि परिसर के समतलीकरण का काम चल रहा है। इस दौरान कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंभे और शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि मलबा हटाने के दौरान कई मूर्तियां और एक बड़ा सा शिवलिंग मिला है। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कहना है समतलीकरण के दौरान काफी संख्या में पुरावशेष, यथा देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, आमलक, दोराजम आदि कलाकृतियां, मेहरबान के पत्थर, 7 ब्लैकटन स्टोन के स्तंभ, 7 रेड स्टोन स्तंभ, 5 फीट आकार की नक्काशी युक्त शिवलिंग की आकृति मिली हुई है। इसके साथ ही तमाम ऐसी चीज मिलने के बाद अब ये और पुख्ता हो गया है कि यहाँ पर किसी भव्य मंदिर की स्थापना रही होगी। यानी जहाँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो यहाँ पर अभी तक दावा था और भी पुख्ता होता चला जा रहा है। ऐसे में दोस्तों कमेंट के माध्यम से जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अयोध्या से अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मभूमि का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो चला है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम पर किया हमला, 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम पर गुरुवार को हमला कर दिया। समाचार एजेंसी के मुताबिक फिलहाल हमले में 2 जवान घायल होने की खबर आ रही है। सीआरपीएफ के सूत्रों के बताया है कि इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान सुरक्षा बलों ने शुरू कर दी। लगातार 2 दिन बाद ये आतंकी हमला किया गया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल पूरा, योगी सरकार करवाएगी गड़बड़ियों की जांच। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब ये दोनों वक्फ बोर्ड योगी सरकार के अंडर में आ गए हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मोहसिन रजा ने वक्फ बोर्ड में कामकाज की जांच कराने के संकेत दिए हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने अपने कार्यकाल बढ़ाने की मांग राज्य सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि मोहसिन रजा का कहना है कि सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बने थे। इन दोनों के कार्यकाल में बहुत सी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनकी जांच तब सरकार कराएगी। अब माना जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जांच हुई तो कई बड़े सियासी और धार्मिक नेता फंस सकते हैं। गौरतलब है कि यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल तो 31 मार्च को ही पूरा हो जा चुका था, जबकि शिया वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 18 मई को पूरा हो गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी पिछले 10 साल से काबिज थे। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद पर वसीम रिजवी पिछले 5 साल से थे। अब दोनों का कार्यकाल खत्म हो गया है। वसीम रिजवी ने सरकार से अपने कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी हैकर्स ने पटना लॉ कॉलेज की वेबसाइट कर ली है, लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ, पाकिस्तानी हैकर्स ने पटना लॉ कॉलेज की वेबसाइट हैक कर ली। हैकर्स ने वेबसाइट पर पाकिस्तान का झंडा लगाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जानकारी देते हुए लिखा है कि वे पाकिस्तान हैकर्स और वो रोज ढेर सारी वेबसाइट हैक करते हैं। आगे लिखा है कि अब आज आपकी बारी है और पाकिस्तान का झंडा और जिंदाबाद लिखकर ये संदेश दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि मेट्रो से मेट्रो सिटी के लिए 1/3 उड़ाने की मंजूरी, घरेलू उड़ान के लिए किराया तय। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में घरेलू विमान सेवा 25 मई से शुरू हो जा रही। इस दौरान कई तरह के नियम और शर्तें लागू होंगी, जिनका पालन करना होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि विदेश में फंसे भारतीय लोगों के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। अब तक 20,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका, स्वदेश लाया जा चुका है। लेकिन इसके तहत 25 मई से पूरे राज्य में अंतर्राज्यीय हवाई यात्रा शुरू कर दी जाएगी और ये मेट्रो से मेट्रो सिटी के लिए 1/3 उड़ानें इजाज़त मिलेंगे। 1/3 उड़ानों के मिलने के बाद अब किराया भी कर दिया गया इसका निश्चित। खास करके फ़्लाइट का समय 40 मिनट से कम होना चाहिए, 40 मिनट से ज़्यादा और 60 मिनट तक होना चाहिए। सेक्शन 3 में 60 से 90 मिनट, सेक्शन 4 में 90 से 120 मिनट। यानी इसमें अब पूरी तरीके से किराए का भी इसमें स्पष्ट बात बता दिया गया। इनमें कहा है कि फ़्लाइट के लिए कम से कम 3500 रुपये, अधिकतम 10,000 रुपये तक किराया रखा गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बीजेपी हुई आक्रामक, 22 मई को करेगी आंदोलन। जी हाँ,
महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी अब आक्रामक होने लगी है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एक बयान जारी करके सरकार की विफलता के कारण 22 मई को आंदोलन करने की घोषणा की गई है। चंद्रकांत पाटिल ने मुताबिक महाराष्ट्र और केरल दोनों राज्यों में कोरोना का पहला मरीज एक ही दिन यानी कि 9 मार्च को मिला था। आज 70 दिन बाद केरल में कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 के करीब है और 12 लोगों की मौत हुई, लेकिन महाराष्ट्र का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंचने का है और 1200 लोगों की मौत हो गई है। ये उद्धव ठाकरे सरकार की नाकामी है और इसको लेकर कल बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन को महाराष्ट्र बचाओ का नारा दिया है और इसके तहत लोग अपने अपने घरों में आंगन में काले कपड़े पहनकर, काला मास्क पहनकर, काली पट्टी दिखाकर राज्य सरकार का विरोध करेंगे। तो कल ये विरोध रहेगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान से सीआरपीएफ की महिला जवान के पास आया फोन, बोले जानकारी दे दो और मुंह मांगी कीमत ले लो। जी हां, पाकिस्तान से किसी व्यक्ति ने सीआरपीएफ की एक महिला सिपाही के पास व्हाट्सएप कॉल की थी। पहले उस व्यक्ति ने कहा कि फ़ोन मत काटना, लॉटरी से संबंधित बात करनी है। इसके बाद वो बोला कि उसके पास कई दूसरे बेनिफिट भी हैं। अगर तुम कैंपस और फोर्स के बारे में जानकारी देती हो तो हम तुमको मुँह मांगी रकम देंगे। ये मत सोचना कि तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमको पता है कि तुम यूपी की रहने वाली हो, मैं कराची से बोल रहा हूँ। फ़ोन काटने से पहले वो व्यक्ति कहता है कि अभी हम काम नहीं बता रहे हैं, तुम पहले अपना डिमांड बताओ। डिमांड बताने के बाद काम को बताया जाएगा। तो इस तरीके के कॉल आने के बाद महिला सीआरपीएफ ने दिल्ली आर्म्स पुलिस डीएपी के विकासपुरी कैंपस पहुंची और उसने सारी बात को जानकारी बताई है, जिसके बाद अब फोर्स ने इसकी जांच करनी शुरू कर दी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। 2.5 घंटे में 4 लाख ने कराई टिकट की बुकिंग, 1 जून से शुरू होगी पैसेंजर ट्रेन। जी हाँ, आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि पिछले 2.5 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने सेकेंड क्लास पैसेंजर ट्रेन के लिए बुकिंग कराई है। इनमें से कई लोग वो हैं जो अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। रेल मंत्री ने बताया है कि इनमें से ऐसी कई लोग शामिल हैं जो केवल शहरों में वापस लौटना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात बता दें कि जून से पैसेंजर ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और आज से इसकी बुकिंग शुरू हो गई और बुकिंग शुरू होते ही पिछले 4 घंटे में यानी 4 घंटे में पूरे 4 लाख 2.5 घंटे में 4 लाख ने टिकट बुक करा दी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पीएम केयर पर ट्वीट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज। जी इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम केयर फंड कांग्रेस पार्टी की एक ट्वीट को लेकर कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये ट्वीट 11 मई को किया गया था। एफआईआर में सोनिया गांधी को सोशल मीडिया अकाउंट की संचालक बताया गया था। शिकायत प्रवीण केवी नाम के शख्स ने बताया है कि वो बीजेपी कार्यकर्ता और वकील हैं। अभी साफ नहीं है कि वो किस ट्वीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। 11 मई को कांग्रेस पार्टी ने कई ट्वीट किए जिनमें पीएम केयर फंड की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। एक ट्वीट में कहा गया कि भाजपा की हर योजना की तरह पीएम केयर फंड में भी गोपनीयता बरकरार रखी जा रही है। क्या पीएम केयर फंड में चंदा देने वाले देशवासियों को इसके उपयोग के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए? ऐसे कई तरह के ट्वीट किए गए थे, जिसके बाद अब सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने कोरोना संकट के बीच शुरू की बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी, नेताओं को मिला है टास्क। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की लगातार तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच बिहार में केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व ने सभी कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया है। इस टास्क में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार के जन लोगों तक अपनी काम को पहुंचाओ, केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाओ और केंद्र सरकार के कामकाज को बताओ कि किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों के उत्थान के लिए काम किया है। तो अभी से ही चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने जोरों शोरों से शुरू कर दी है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर दुनिया भर में आंकड़े एक नज़र पर डालते हैं। दुनिया भर में अब तक 49,68,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। जी हाँ, 49 लाख का आंकड़ा पार कर गया। 49 लाख पार करते 49,68,000 हो गए, जबकि मृतकों की संख्या 3,26,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 15,81,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 93,806 हो गई है। रसिया में 3,08,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि मृतकों की संख्या
2972 हो गई है। ब्राज़ील में 2,93,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि 18,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में भी 2,48,000 केसेज हो चुके हैं, जबकि 39,000 लोगों की मौत हो गई। स्पेन में 2,32,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि इटली में 2,27,000 केसेज, जर्मनी में 1,78,000 केसेज, तुर्की में 1,52,000 केसेज, फ्रांस में 1,43,000 केसेज हो चुके हैं, जबकि ईरान में 1,26,000 केसेज आ चुके थे। पूरी दुनिया भर का आंकड़ा है फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।